काबीना ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स की मंजूरी दी है, जो अभी पब्लिक के सामने जो तजावीज़ जो हैं वो पेश की जा रही हैं और उसके बाद ये पार्लिमान में जाएंगी। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 महीने में करना लाजमी होगा। अब हर क्रिमिनल केस का फैसला 9 माह में करना जरूरी होगा। वफाकी काबीना ने फौजदारी कानून में तरमीम की मंजूरी दे दी। कवानीन में प्ली बार्गेन की सहूलत और SHO कम अज कम BA पास होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। काबीना की नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी। रवा साल दिसंबर में मरदमशुमारी के लिए 5 अरब हल्का बंदियां होंगी। कहा मुल्क में ओमिक्रॉन के बावजूद कारोबार बंद नहीं होगा। हम अपनी स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली से हालिया लहर पर भी काबू पा लेंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का फाइनेंशियल करप्शन से कोई ताल्लुक नहीं। अब तनख्वाहदार तबका भी अपना घर बना सकता है। आपके पास घर बनाने की रकम नहीं तो बैंकों से कर्जा ले सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब। कहा मुझे एहसास है कि महंगाई की वजह से तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। हाउसिंग इंडस्ट्री मुल्क की मईशत को ऊपर लेकर जाती है। 5 फसलों की रिकॉर्ड पैदावार हुई जिसका किसानों को फायदा हुआ। इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनते साथ ही बनी गाला को रेगुलराइज कराया। हमें उम्मीद थी पूरे मुल्क के अवाम के लिए भी एक ही पॉलिसी होगी। गुज्जर नाले को रेगुलराइज करने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन बनी गाला को रेगुलराइज करने में मुश्किलात नहीं होती। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। कहा जिस ज़मीन पर नस्ल दर नस्ल लोग रह रहे हैं उन्हें मालिकाना हकूक देंगे। कोशिश होगी कि आम आदमी को इसका हक मिले। हुकूमत नाकाम हो चुकी। अब इन हुक्मरानों से आवाम को निजात दिलाने का वक्त आ चुका है। मौलाना फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का हुकूमत से आवाम को निजात दिलाने के लिए तहरीक को तेज करने पर इत्तेफाक। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 124वें नंबर से 140वें नंबर पर आ गया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 31 से 28 हो गया। आलमी इदारे की रिपोर्ट फर्द जुर्म है। करप्ट हुक्मरान इस्तीफा दें, मुल्क इनकी लूट मार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल दूसरी बार गवाही दी है कि इमरान नियाज़ी की हुकूमत करप्ट और चोर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद नीचे जाना अफसोसनाक है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की रिपोर्ट के बाद इमरान खान की हुकूमत का कोई जवाब नहीं रह जाता। करप्शन खत्म नहीं हुई, लिहाजा वो घर जाएं। तर्जुमान बिलावल भुट्टो जुल्फ़िकार अली बदर का बयान। कहा करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे का इजाफा PTI के करप्शन के खिलाफ नाम निहाद बयानिए पर एक जोरदार तमाचा है। इमरान खान और उनके सरमायादार दोस्तों ने मुल्क में करप्शन की इंतहा कर दी। PTI की लूट मार की वजह से मुल्क में महंगाई बढ़ी। अपोजिशन का ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर सेनेट में बहस का मुतालबा। शहरी रहमान ने रिपोर्ट को हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील करार दे दिया। कहा साबिक हुकूमतों को छोड़ें, अपना जवाब दें। नून लीग के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में तरक्की के दावे करने वाली हुकूमत की इदारा जाती करप्शन की निशानदेही की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तान में करप्शन में इजाफे की रिपोर्ट के बाद इमरान खान की वो आदमी जिसको चीफ जस्टिस असखुद नोटिस लेकर सादिक और अमीन करार देता रहा, आज वो करप्ट निकला है।
आज पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान करप्शन के ममालिक में 117 नंबर पर था। जहां चपरासी के अकाउंट से करोड़ों निकलेगा वहां करप्शन की राय क्या होगी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अवाम की करप्शन के बारे में राय बताती है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा करप्ट सियासतदान मुल्क से बाहर बैठा है। शहजाद अकबर ने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया। करप्शन के खिलाफ जंग का बयानिया शहजाद अकबर के जाने से खत्म नहीं होगा। सिर्फ शहजाद अकबर को नहीं, पूरी कौम को करप्शन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने शहजाद अकबर का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा शहजाद अकबर ने ईस्ट रिकवरी यूनिट्स के नाम पर अरबों रुपए के गैर कानूनी असासे बनाए। वज़ीर आज़म का खिताब हारे हुए शख्स का था। उन्होंने खिताब में तौहीन अदालत की है। इमरान खान सड़कों पर निकले तो उन्हें अवाम के गुस्से का पता चल जाएगा। नैब रावलपिंडी की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक प्रिंसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन 2 साथियों और भारी खजाने के साथ गिरफ्तार। सोने की ईंटें, बटन, डॉलर्स, दिरहम और रियाल भी बरामद। ऑपरेशन में कई मिलियन की TT की रसीदें भी नैब के हाथ लग गईं। एहतसाब अदालत कराची ने मुलजमान को 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब रावलपिंडी की तहवील में दे दिया। सिंध का बल्दियाती कानून नया नहीं, पुराना कानून है जिसमें कुछ तरामीम की गई हैं। बल्दियाती इदारों में मखसूस नशिस्तों में इजाफा किया है। माजूर और ख्वाजा सरा की नशिस्तें रखी हैं। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा माजी में मेयर को कचरा उठाने का इख्तियार नहीं था। इस कानून में मेयर को सॉलिड वेस्ट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को हल्का बंदियाँ शुरू करने के लिए खत लिखा, इसलिए बल्दियाती कानून फाइनल करने में जल्दबाजी की। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल से कराची के 5 अहम मकामात पर धरना देने का भी ऐलान किया। कहा काले कानून को काला ही कहेंगे। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून पर नजरसानी करे और मुतालिबात फौरी तौर पर मंजूर करे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने मछली चौक से कैनब तक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। सड़क की तामीर 84 करोड़ रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल होगी। मुर्तजा वहाब का कहना है कि 6 किलोमीटर तवील सड़क से इलाका मकीनों को सहूलत होगी। जिला वस्ती और गरबी में 22 सड़कें तामीर करेंगे। हुकूमत सिंध नेक नियती और जज्बे के साथ कराची में कई मंसूबे तामीर कर रही है। पेशावर में ग्रेड 18 के अफसर की बतौर डायरेक्टर जनरल PDA तैनाती के खिलाफ इदारे के अफसरान और मुलाजमीन का धरना जारी। नए डायरेक्टर जनरल के चार्ज संभालने के पहले ही दिन से PDA अफसरान दफातर के बजाय एहतजाजी कैंप में बैठे रहे। मुजाहिरीन का कहना है मोहम्मद अली असगर की तैनाती कबूल नहीं, सूबाई हुकूमत मैंडेट से तजावुज कर रही है। ग्रेड 18 का अफसर DG की सीट के लिए अहल नहीं। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर की शिद्दत बरकरार। 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ बहक। 6357 नए केसेस रिपोर्ट। मजबूत केसेस की शरह 12.8% तक जा पहुंची। गुज़श्ता रोज़ 49,595 टेस्ट किए गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 1200 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। और रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान मुल्क भर में 44,76,000 से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाकिस्तान में पोलियो का खात्मा तभी मुमकिन है जब हर बच्चे को 2 कतरे पिलाए जाएं।